बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर भारत से मकबूजा कश्मीर से कुछ ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर शुपियां के इलाके में आज मुजाहिदीन ने बड़ा हमला किया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं मकबूजा कश्मीर से कि शुपियां के अंदर आज सुबह सवेरे भारतीय फौज और इसी तरह से मुजाहिदीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें भारतीय फौज के कई अहलकार हलाक और जख्मी बताए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर का इलाका शुपियां है, जहां पर इससे पहले भी भारतीय फौज पर हमले होते रहे हैं और अब नाज़िकाम आज 8 दिसंबर की सुबह वहां पर भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन ने हमला किया है, जिसके अंदर कम अज कम भारत के 3 फौजी हलाक बताए जा रहे हैं, जबकि 8 से जायद जख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से भारतीय मीडिया भारतीय फौजियों की हलाकत को छुपा रहा है और दुरुस्त मालूमात मीडिया तक और दुरुस्त मालूमात लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं। नाज़िकाम, इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके शुपियां में होने वाली झड़प में कुछ मुजाहिदीन भी जख्मी हुए हैं और 2 मुजाहिदीन के शहीद होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशत गर्दी जारी है और निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है। आज मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कई कश्मीरी मुसलमान भी गिरफ्तार हुए हैं और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन भी भारतीय फौज ने बढ़ाया है। इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि राजौरी के अंदर, पुलवामा के अंदर, श्रीनगर के अंदर कई कश्मीरी मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि राजौरी सेक्टर के अंदर भारतीय फौज के जालिमाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज भी हुआ है और जगह जगह पर आज़ादी के हक में पोस्टर्स भी आवेजा देखे गए हैं। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, भारतीय फौज जो मकबूजा कश्मीर के अंदर ड्यूटियां कर रही है वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार है और सबसे ज़्यादा जहनी मरज के अंदर भारतीय फौज मुब्तला है और भारतीय फौजी इस हवाले से इन बीमारियों का शिकार होकर हलाक भी हो रहे हैं। राजौरी ही के अंदर भारतीय फौज का एक फौजी दिल का दौरा पड़ने से मर गया है, जाबहक हो गया है, हलाक हो गया है। नाज़िकाम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय फौज जो कश्मीर के अंदर ड्यूटियां सर अंजाम देती है वो ना सिर्फ जहनी अमराज का शिकार है बल्कि इस डिप्रेशन की वजह से, इस तनाव की वजह से वो खुदकुशियां भी कर रहे हैं। अब तक के रवां साल भारत के 80 के लगभग फौजी इसी तरह खुदकुशियां करके हलाक हो चुके हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान कहते हैं कि आज़ादी की जंग जारी रहेगी और भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत के सामने किसी भी तरह से सरेंडर नहीं किया जाएगा और इनके कब्जे को और इनके मंसूबों को भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। नाज़िकाम, एक और खबर सामने आ रही है। ये खबर भारत की रियासत झारखंड से है, जहां का डिस्ट्रिक्ट संगभम बताया जाता है। यहां पर भारतीय फौज पर एक और बड़ा हमला हुआ है, जो वहां पर जंगलात के अंदर भारतीय फौज पेट्रोलिंग कर रही थी कि उस दौरान नक्सली तहरीक के आज़ादी पसंदों ने हमला किए हैं, जिसके अंदर भारतीय फौज का भारी नुकसान बताया जा रहा है। कम अज कम 6 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 10 से जायद जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़िकाम, रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि भारत का इलाका झारखंड है, जहां का डिस्ट्रिक्ट संगभम है। यहां पर जो नक्सली तहरीक के आज़ादी पसंद हैं, जिनकी जमात का नाम PLFI है, इनके लोग यहां पर मामूल के मुताबिक सफ़र कर रहे थे कि इनको भारतीय फौज ने घेर लिया। जवाबी कार्रवाई के अंदर PLFI की जो जवाबी कार्रवाई है, इसके अंदर भारतीय फौज के कई फौजी हलाक हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तो भारत को आज के दिन बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एक नुकसान तो झारखंड के अंदर, दूसरा नुकसान भारत को मकबूजा कश्मीर के इलाके शुपियां के अंदर है। और यह भारतीय फौज के लिए पैगाम है कि जब तक वो निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और हमले बंद नहीं करेगी, जब तक वो दीगर अकलियतों पर हमले बंद नहीं करेगी, जुल्म बंद नहीं करेगी, उस पर इसी तरह के हमले होते रहेंगे। दूसरी तरफ नाज़िकाम, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि नागालैंड के अंदर हालात काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी कशीदे हैं। आप जानते हैं 3 रोज़ पहले भारतीय फौज ने नागालैंड के अंदर 15 नागालैंड के आम शहरियों को मिलिटेंट दहशतगर्द करार देकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वहां पर काफ़ी हालात गंभीर हैं और भारतीय फौज के खिलाफ आवाम में गुस्सा पाया जाता है और इसी वजह से भारतीय फौज ने वहां पर कर्फ्यू लगा रखा है, भारी फौजी नफरी तैनात कर रखी है कि कभी भी भारतीय फौज पर, सरकार पर हमले ना हो जाएं, पुलिस पर हमले ना हो जाएं। नाज़िकाम, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि नागालैंड के अंदर जिन 15 आम शहरियों को मारा गया था, उनमें से 6 ऐसे
शहरी थे जिनकी डेड बॉडी भारतीय फौज ने छुपाई थी, और ये इस वजह से छुपाई गई थी उनकी डेड बॉडीज ताकि दुनिया को पता ना चल सके कि 15 लोगों को नागालैंड के अंदर भारतीय फौज ने कत्ल किया है। इस हवाले से एहतजाज हो रहा है वहां पर, और वहां के लोग काफ़ी मुश्तइल हैं कि भारतीय फौज अपने ही शहरियों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल कर रही है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर आम शहरियों को मिलिटेंट करार देकर भारतीय फौज कत्ल करती है, अब दीगर रियासतों में भारतीय फौज ने इसी तरह की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। लिहाजा इन दहशतगर्दों को, यानी भारतीय फौज के लोगों को जिन्होंने यह हमला किया है वो दहशतगर्द हैं, उनको सजाएं दी जाएं। लेकिन आज काम अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं कि किसी भी फौजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अगर कार्रवाई की गई तो फिर भारत के जो ऑपरेशन हैं वो एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर सिख फार्मर्स भी और सिख खालिस्तान की आज़ादी चाहने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। 700 के लगभग सिख जो भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, काले कवानीन के खिलाफ है, वो पिछले 1.5 सालों के अंदर जाँ बहक हुए हैं। इस हवाले से डेटा भी सिख फार्मर्स ने दिया है, और अब भी सिख फार्मर्स भारत की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनको उनका हक दिया जाए और उनके खिलाफ जो काले कवानीन बनाए हैं वो वापस लिए जाएं, और जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। जबकि नाज़रीन काम ऐसी वीडियोस और तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि सिख भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए देखे गए हैं, और सिखों ने हाथों में तलवारें उठाकर खालिस्तान के हक में नारे लगाए हैं और खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो वीडियोस सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ सिख हाथों में तलवार लिए हुए एहतजाज कर रहे हैं और मोदी हुकूमत से खालिस्तान की आज़ादी मांग रहे हैं। आप जानते हैं जिनेवा के अंदर, लंदन के अंदर, अमेरिका और दीगर यूरोपीय रियासतों के अंदर, ममालिक के अंदर बाकायदा रेफरेंडम हो रहा है खालिस्तान के हक में, और मोदी दहशतगर्द की हुकूमत खालिस्तान के रेफरेंडम की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी मसाइल में है। इस वजह से वो सिखों की आवाज़ को दबाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने भी कर रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम भारत से खबर ये सामने आ रही है कि JNU जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मुसलमान तलबा ने और तालिबात ने एहतजाज किया है, भारत से बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। आप जानते हैं बाबरी मस्जिद को 29 साल पहले भारत की BJP जमात और RSS के दहशतगर्दों ने मिलकर शहीद कर दिया था। इस मस्जिद की 29वीं बरसी 6 दिसंबर को मनाई गई है। इस हवाले से जो मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि उनकी मस्जिद की जगह पर मंदिर बना दिया गया है, लेकिन मस्जिद दोबारा तामीर नहीं की गई है, लिहाजा मस्जिद को दोबारा तामीर करके दिया जाए। जबकि नाज़रीन काम भारत से एक और खबर ये सामने आ रही है कि भारत के अंदर हिंदू दहशतगर्द इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि अब वो मुसलमानों के अलावा दीगर अकलियतों पर भी हमले करने लग गए हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम मध्य प्रदेश जो भारत की रियासत है, वहाँ से ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वहाँ एक ईसाइयों के स्कूल्स पर हमला किया है हिंदू दहशतगर्दों ने, और इस हमले के अंदर तोड़ फोड़ की गई है और ईसाई तलबा को भी और असातिज़ा को भी सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इत्तलातें मौसूल हो रही हैं कि हिंदू दहशतगर्दों ने इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल यहाँ जो ईसाई स्कूल है, यहाँ पर कुछ हिंदू लड़कों को, तलबा को, जो स्टूडेंट थे उनको ईसाई बनाया गया है। इस वजह से उन्होंने एहतजाज किया है। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि भारत के अंदर ना तो ईसाई महफूज हैं, ना सिख महफूज हैं, और ना ही नाज़रीन काम मुसलमान महफूज हैं, और ना ही दलित हिंदू महफूज हैं। नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारत की दहशतगर्द जो हिंदुत्व तंजीमें हैं वो दलित हिंदुओं पर भी जुल्म कर रही हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट नशर हो रही है कि भारत के अंदर रोज़ाना 3 दलित ख़वातीन औरतें रेप का निशाना बनती हैं, उनका रेप होता है। और इसी तरह से जो 2 ख़वातीन हैं योमिया, वो भारत के अंदर दलित नस्ल की वो कत्ल हो रही हैं। यानी रोज़ाना 5 ख़वातीन को भारत के अंदर जो दलित हिंदू हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को रेप का और कत्ल का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब वो मज़ालिम हैं जो भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के आने के बाद बड़े हैं, और इन इंसानी हुकूक़ की वायलेशन पर इंसानी हुकूक़ के राग अलापने वाली तंजीमें और NGOs भी इस हवाले से खामोश दिखाई देती हैं, जिससे बात वाज़ेह होती है कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को आलमी सतह पर सपोर्ट किया जा रहा है इसराइल, अमरीका और यूरोप की जानिब से।
जबकि नाज़रीन भारत ही से एक और खबर ये सामने आ रही है कि भारत की अपोजिशन जमात से ताल्लुक़ रखने वाली सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत अपने मुल्क के असासे फ़रोख्त कर रही है और मुल्क के असासे बेच कर असलहा ख़रीद रही है और इसी तरह से कर्ज़े ले रही है और इसके अलावा जो जंगी जुनून है उसको बढ़ा रही है। लिहाजा मोदी हुकूमत को अपने मुल्क के असासे फ़रोख्त नहीं करने चाहिए, अवाम को दुरुस्त मालूमात देनी चाहिए और अवाम को इस हवाले से अपना भरपूर किरदार भी अदा करना चाहिए। ये भारत के अपोजिशन जमात से ताल्लुक़ रखने वाली सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन में तात ये भी सामने आ रही हैं कि भारत का जो जंगी जुनून है वो बढ़ता जा रहा है। भारत ने शॉर्ट रेंज मिसाइल का तजर्बा किया है जो कम रेंज तक अपने हदफ को टारगेट कर सकता है और यह सरफेस टू एयर तक ये मिसाइल है जिसका तजर्बा किया गया है। पाकिस्तान ने इस हवाले से दुनिया से मुतालबा किया है कि भारत के इस जंगी जुनून पर नज़र रखी जाए। खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए भारत दुनिया से असलहा भी ख़रीद रहा है और इसी तरह से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी जुनून भी बढ़ा रहा है। नाज़रीन एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर भारत ने बिजली बंद कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं और परेशानी में मुब्तला हैं। कश्मीर के अंदर रोज़ाना जुल्म हो रहा है और कश्मीर से जो मुलाजिमीन हैं उनको भी नौकरियों से निकाला जा रहा है। भारत से मकबूजा कश्मीर से ये अब तक की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबरों में भी शामिल हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।